बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इफ्तिखार कमल की रिपोर्ट के मुताबिक पाक मलेशिया ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट का तकरीब इफ्तिताह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिससे मेहमान खुसूसी राना वकार अहमद CEO हनी ट्रैवल एजेंसी जबकि दीगर मेहमान गरामी ने शिरकत की। इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान राना वकार अहमद ने कहा कि हज, उम्रा और टिकटिंग में आवाम को आसानी पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि कस्टमर की शिकायत ना हो, बर वक्त कस्टमर को तरजीही बुनियादों पर काम किया जाए। इस मौके पर समर इकबाल मलिक CEO पाक मलेशिया ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट ने तमाम मेहमानों का इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। भीमर आज़ाद कश्मीर की वादी समाहनी में मुगलिया दौर की तामीर सराय सादाबाद हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील हो रही है। शहरियों ने तारीखी वर्से को महफूज बनाने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फौरी इक़दामात की अपील की। भीमर आज़ाद कश्मीर की वादी समाहनी अपनी खूबसूरती और तारीखी वर्से के बायस शोहरत रखती है। वादी समाहनी में मौजूद मुगलिया दौर में तामीर होने वाले सराय सादाबाद हुकूमतों के नारवा रवैये की भेंट चढ़ते हुए खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। वहीं ये सराय सयाहों की नज़रों से भी ओझल है। बरे-सग़ीर पाक और हिंद की तारीख में अहम मुकाम रखने वाली इस सराय में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर आबाद हैं, जो हुकूमत वक्त से मदद की तवक्को रखते हैं। मुगलिया दौर की यादगार सराय सादाबाद पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये सराय अहम सियासी मुकाम का दर्जा हासिल कर सकती है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे रोकने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस और एंटी करप्शन के ऑपरेशन के खिलाफ परवेज़ इलाही के बेटे रासिक इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुलिस और एंटी करप्शन की जानिब से रोज छापे मारे जा रहे हैं। हर रोज नई FIR दर्ज करके रेड कर दिया जाता है। अदालत से सदा है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने और नए मुकदमे दर्ज करने से रोका जाए। जस्टिस सरदार सरफराज टोकर ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के तहत अदालत गिरफ्तारी से रोक सकती है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कैसे आपकी बात मान सकते हैं। पुलिस को अपना जोर लगाने दे, जब मामला अदालत आएगा तो देख लेंगे। अदालत ने IG और DG एंटी करप्शन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर DG एंटी करप्शन और IG पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लियामानी रिकॉर्ड तलब। जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल की सरबराही में अदालत उस्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्के है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मावनत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान में अपनी नवैयत का यह पहला कानून है। यह रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए केस की मजीद समाअत अपील तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सियासी जमात और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब मांग लिया। इलेक्शन की तारीख पर इसरार और इनकार। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी से आज बैठक का वक्त तब्दील किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी का कहना है कि मुज़ाकरात आज सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होंगे, जबकि बातचीत सेनेट सेक्रेटरीट में होगी। मुज़ाकरात का वक्त मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मसरूफियात के बायस तब्दील किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ने और सितंबर से पहले इलेक्शन इसरार किया गया। तहम इस हवाले से हुकूमती वज़रा ने साफ इनकार किया। एक तरफ सियासी पार्टियों के अंदर बातचीत का सिलसिला जारी, तो दूसरी तरफ बाहर मुखालिफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश की, शाह महमूद का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि लचक तो हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की, जबकि बिलावल की तकरीर बचकाना तकरीर थी। वो जजेस को धमकियां दे रहे थे। शाह महमूद का कहना था कि ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ताकि इंतखाबात ना हो, लेकिन नाउमीदी के बावजूद नेक नियती से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठूंगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहबाज शरीफ आज हुकूमत में बैठे हैं
तो इसी अदलिया के फैसले पर नहीं आए। उनका एजेंडा जाती है और हमारा कौमी। उन्होंने 1 साल में बजट और मौशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी बजट देंगे जिसमें आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें होंगी। IMF आज भी उन पर एतमाद नहीं कर रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन पर हमला हो रहा है और एक टोला आइन पर चलने से इनकार कर रहा है। अगर आइन नहीं है तो फेडरेशन बिखर जाएगी। नैब केसेस देखकर मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता, शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब कानून में जाली केसेस को ख़त्म करने की गुंजाइश मौजूद है। नैब अदालतों में कैमरे लगाकर आवाम को समाअत दिखानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब केसेस देखकर मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता। नैब के तमाशों ने मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, जिस जमात ने हिस्सा लेना हो इंतखाबात में हिस्सा ले लेगी। इंतखाबात कराना नून लीग का काम नहीं। PTI ने दोनों बार बदनीयती पर मुज़ाकरात किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।